हेलो एंड वेलकम टू स्वाति टेल्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने छोटे छोटे बच्चों को जो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो उनको हम कैसे डर्ट और जर्म्स का कॉन्सेप्ट दें, उनको कैसे ये अंडरस्टैंडिंग दें कि वो इन दोनों चीज़ों को समझे कि जर्म्स क्या है, डर्ट क्या है। ठीक है, तो क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको ये समझाना, क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे नहाना नहीं चाहते, हाथ धोना नहीं चाहते, वो ब्रश करना नहीं चाहते। हो सकता है उनके सेंसरी इश्यूज की वजह से वो नहीं कोऑपरेट कर रहे हो, लेकिन वो कोऑपरेट नहीं करते और हमें ये बात समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये क्यों ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तो मेरे पास अभी 5 स्ट्रैटेजीज हैं जिनको आप अपने घर पे अप्लाई करिए और 1 महीने से 6 महीने में, जैसे कि आपके बच्चे की ग्रास्पिंग कैपेसिटी हो या जितना फ्रिक्वेंटली आप उन एक्टिविटी को कर रहे हो, उसके हिसाब से मेरी गारंटी है कि आपका बच्चा इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा और उसकी पर्सनालिटी में बहुत अच्छी तरह से सफाई का जो हिस्सा होता है वो आ जाएगा। ठीक है, तो पहला स्ट्रैटेजी है उनके नहाने, उनके हाथ धोने और उनके ब्रश करने के ऊपर ही हम काम करेंगे। जब बच्चा बाहर से खेल कर आता है, उसका हाथ मुंह सब कुछ गंदा होता है, तो हमें रेसलिंग करनी पड़ती है कि चलो तुम्हारा हाथ धुलवा दो, और वो नहीं करना चाहता। तो ऐसे में आप क्या करिए, रेसलिंग तो आपको करनी ही है, आप उसको करिए, लेकिन आप उसका एक हाथ साफ कर दीजिए और दूसरे हाथ को गंदा छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद उसको रोशनी वाली जगह पे ले जाकर कंपेयर करवाइए कि देखो तुम्हारा हाथ कितना सुंदर है, वाओ, स्पार्कलिंग क्लीन। ठीक है, और ये छी, डर्टी, छी छी। तो या तो आप अपने लैंग्वेज में जिस भी तरह से डर्ट को एक्सप्रेस करते हैं वैसे करके ओवर एक्टिंग के साथ, जैसे कि फिल्म वाले नहीं, जो ड्रामा थिएटर वाले जो एक्टर्स होते हैं, ओवर एक्टिंग, उस तरह से आपको एक्सप्रेस करके बच्चे को बताना होगा कि देखो ये वाला हाथ कितना गंदा है, छी छी, डर्टी। इस तरह से करके आपको उसको समझाना होगा और इसको ऐसे हाथ दूर करके बोलिए इससे डोंट टच मी विद दिस हैंड। ठीक है, और ये वाले को आप किस करिए, अपने उसके हाथ को अपने गाल में यूं सटाइए, उसको किस करिए और बोलिए वाओ सो क्लीन। ये मतलब मुझे पसंद आ रहा है ये वाला हाथ तुम्हारा, पर तुम्हारा ये हाथ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप इस चीज को मुंह से या एक्सप्रेशन से या जेस्चर्स के साथ उसको समझाइए। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी जो है आप अगर वीक में 5 बार करते हैं या 4 बार भी करते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी समझता है कि उसको हाथ धोना क्यों ज़रूरी है। अब नहाने के ऊपर आते हैं, बच्चा हमें रेसलिंग तो करनी ही है, नहलाना ही है उसको। ठीक है, तो उसके दौरान आप क्या करिए, जैसे यहाँ पर हम मेरे लैंग्वेज में हिंदी में तो मैल ही कहते हैं, पर जो भी कहते हैं ये जो भुरभुरा सा सामान जो बॉडी से निकलता है, नहीं निकल रहा हो तो आप पाउडर लगा दीजिए, सिंपल सी बात है, और फिर निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या कीजिए, उसको दूसरे हाथ से पाम से उसको वो टच करवाइए, बोलिए देखो कितना गंदा था। अब वो क्या करेगा ना, एकदम बेचैन हो जाएगा। मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि ढोलू को भी टेक्टाइल इशूज होते हैं, सेंसरी इशूज, तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा फिर कि हाथ में वो भुरभुरा सा टच हो गया। तो उसको साफ करके बोले कि तुम्हारा पूरा शरीर ऐसे ही गंदा है, इसमें जर्म्स है, डर्ट है, इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा कि बच्चा आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करेगा नहाने में। ठीक है, और इसके बाद जब वो नहा कर साफ सुथरा हो जाए, अच्छे कपड़े, साफ कपड़े पहन लिया उसने, आपने उसको कॉम्ब भी कर दिया, तो मिरर के पास जरूर से ले जाइए, उसको प्यार करिए कि तुम कितने सुंदर लग रहे हो, अभी कितने हैंडसम या कितने ब्यूटीफुल तुम लग रही हो, और मुझे मन करा तुमको बहुत सारा किस करूँ, तुमको बहुत ज़्यादा प्यार दूँ। तो उसको अपने आप में कुछ, एक तो वो फ्रेश फील कर रहा है, सीधी सी बात है, नहाने के बाद कोई भी इंसान फ्रेश फील करेगा, उसको अच्छा लगेगा ही। ठीक है, उसमें आप उसको प्यार भी कर रही हैं तो लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है और ये दोबारा मेरे साथ होना चाहिए। तो अगली बार ना सही पर 2-3 महीने के बाद वो आपको कोऑपरेट करेगा नहाने में भी। अब तीसरा है ब्रश करने का। ब्रश करने में भी हमें सेम स्ट्रैटेजी ही इस्तेमाल करनी है, लेकिन इसमें सक्सेस आने में बहुत वक्त लगता है क्योंकि उनके सेंसरी इशू होते हैं। तो सेम ब्रश करने के बाद आप उसको बोलिए कि तुम्हारा दांत जो है एकदम क्लीन हो गया, मुझे ऐसे करके दिखाओ, और उसको देख करके आप ऐसे उसके दांत को देख करके और बोलिए वाह कितना क्लीन हो गया, एकदम स्पार्कलिंग क्लीन हो गया, ऐसे करके या जिस भी तरह से आपको बोलना है आप उसको एक्सप्रेस कीजिए कि तुम्हारा दांत एकदम साफ हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगेन उसको मुंह में कुछ तो फ्रेश फील हो रहा है या टूथपेस्ट का जो फ्लेवर रहता है वो सब कुछ उसको अच्छा फील करवा रहा है, तो वो समझ रहा है कि पहले क्या फील हो रहा था और अभी क्या फील हो रहा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्ट्रैटेजी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्ट्रैटेजी के तरफ,
सेकेंड स्ट्रैटेजी में क्या करना है, उसके कोई भी खिलौने में जो उसको थोड़ा पसंद हो, ना कि उसका सबसे पसंद वाला, लेकिन थोड़ा भी कम से कम पसंद वाला कोई भी खिलौने में आपको काजल लगा देना, या कोई भी ऑयली गंदगी लगाना है। ऐसा गंदगी नहीं जो वो हाथ से ऐसे साफ कर ले या कपड़े से ऐसे साफ कर दे, टी शर्ट में ऐसे साफ कर दे, नहीं, थोड़ा सा ऑयली गंदगी लगाना है। और उसके से ही ये जो इस तरह का ब्रश है स्पंज वाला, वो ब्रश देकर उसको उसी से साफ करवाना है कि तुम इसको साफ करो। ये जब ड्रिल वो पूरा करेगा ना कि पहले पूरा गंदा था और अब मैंने जब उसको साफ कर दिया तो इसमें बहुत खूबसूरत दिख रहा है। जब वो अपने हाथ से इस चीज को करेगा ना तो उसको फर्क नजर आएगा, उसको कुछ समझ आएगा कि हाँ कुछ हुआ, इस ड्रिल के बाद उसको कुछ हुआ। अगर ये स्ट्रैटेजी आप वीक में 2 बार भी कर लेती हैं तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेगा उसको समझाने के लिए कि डर्ट या और क्लीन क्या होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके घर में जब कभी भी आपके घर पे कोई भी बाइक व्हीकल तो होगा ही, आप 4 व्हीलर यूज़ करें या 2 व्हीलर यूज़ करें, तो जब उसकी सफाई होती है तो बच्चे को कोशिश कीजिए कि वो वहीं रहे। 15-20 मिनट तो लगता ही है किसी भी व्हीकल को साफ करने में, तो अगर 15-20 मिनट वो वहाँ समय बिताए, चाहे वो भागता रहे या उसके तरफ ना देखे। मतलब हम कई बार क्या कहते हैं, मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव, वहाँ टिका कहाँ कि वो देखिए कि कार साफ हो रहा था, या हमारा बच्चा तो लॉस्ट रहता, उसने जाना ही नहीं कि क्या हो रहा था। लेकिन अगर वो 15 मिनट भी वहाँ पर टिका रहता है या भागता भी रहता है, उसको पता है कि मैं घर में नहीं हूँ, बाहर हूँ और एक ड्रिल यहाँ पे हो रहा है, काम यहाँ पे हो रहा है, वो जब देखेगा उसको कुछ ना कुछ समझ में आता है। और ये एक्टिविटी को आप पूरे 2-3 साल भी करते जा सकते हैं, क्योंकि एक वाटर प्ले अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। घर से बाहर जाएगा तो वो एक अच्छा एक्टिविटी हो जाता है। मैं इस चीज़ पर बहुत लंबा अभी नहीं जाना चाहती हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप इस चीज़ में बच्चे को इन्वॉल्व करिए। ठीक है, ये हमारा हो गया हमारा सेकेंड स्ट्रैटेजी। थर्ड स्ट्रैटेजी में हमें क्या करना है कि हमें कोशिश करनी है कि कम से कम वीक में 2 बार हम ये काम को कर लें कि किचन में उसको इन्वॉल्व करके किसी भी तरह से किचन में लेकर आएँ और चावल या दाल या साग, मेनली साग जब साफ करें तो उसकी गंदगी उसको गिराते हुए दिखाएं कि देखो ये कितना गंदा था साग और हमने सारा गो अवे डर्ट कर दिया है, सारा ढिशुम 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 सारा गंदगी अब सिंक में हम डाल रहे हैं सारी गंदगी को। और चावल और दाल जब धोते हैं तो वाइट रंग का पानी आ जाता है, तो उसको दिखा सकते हैं। तो उसको इस तरह से करने से क्या, क्यों चावल और दाल ही क्यों दिखाना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप उसको घर के हर एक कोने में दिखाएं कि कैसे गंदगी, या हर चीज़ के एग्जाम्पल में दिखाएं कि कैसे गंदगी होती है और उसको साफ करके साफ कर दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से जब आपके घर में आप करें या हेल्पर करे, झाड़ू और पोछा हो रहा हो, तो आप उसका ध्यान दिलवाइए कि देखो कमरे में कितना ज़्यादा गंदगी था जो कि अब बाहर निकल रहा है। जब पोछा हो रहा हो ना, तो जिस भी कमरे में बच्चा है, ठीक है, उसमें जो सबसे गंदा जो इलाका है उसको छोड़ के बाकी सब साफ कर दीजिए। और फिर उसको बाद में नोटिस करें, अरे मतलब हम आपसे नहीं बात कर रहे, हम बच्चे से कुछ नहीं बात कर रहे, हम एक ड्रामा वहां पे क्रिएट करेंगे बट बच्चे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। छी छी ये कैसे गंदा यहाँ पे रह गया, उसका ध्यान जाएगा ही जब आप जोर से चिल्ला कर छी छी ये क्या हो गया इस तरह से एक्टिंग करेंगे ना, तो उसका ध्यान जाएगा कि कुछ वहां पे हो रहा है, हमारे कमरे में कुछ हो रहा है। तो उसके बाद अलग से उस ज़्यादा गंदे पोर्शन को अलग से दोबारा आकर साफ करिए, ताकि उसको ध्यान जाए कि यहाँ पर कुछ डर्ट था, कुछ गंदगी थी जो अब नहीं है, कुछ ब्लैक ब्राउन था जो अब नहीं है, डर्ट था अब वो क्लीन हो गया है। ये कॉन्सेप्ट बच्चे को इस तरह से आप धीरे धीरे करके देंगे तो बच्चा जरूर से समझेगा, ये पॉसिबल नहीं है कि वो ना समझे। और मेरे स्ट्रैटेजीज से आपको कितना फ़ायदा हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।